कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर था। वो काफी सैड पर्सनैलिटी वाला आदमी था जिसे बस हमेशा ऐसा लगता था कि उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है और उसके साथ जो भी अच्छा होता था उससे वह भी कभी खुश नहीं होता। सीजर को दूसरों को दुखी देखने में बहुत खुशी होती थी और दूसरों को खुश देखकर उसे दुख होता था। इसीलिए वो हमेशा ऐसे काम करता था जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे और वह दुखी हो जाए। अब हम उसको बेड से उठकर पूरी तरह से तैयार होकर एक रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। और ये किसका रूम था? ये सीजर किसके साथ सोया हुआ था? ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हम सीजर को अपने काम पर जाते हुए देख पाते हैं जहां पर वो बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड कर रहा होता है और बाकी छोटे मोटे काम भी वो यहाँ संभाल रहा था। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था और उसका नाम क्लारा होता है। सीजर असल में क्लारा को बेहोश करके रात के समय उसके कमरे में आ जाता था और पूरी रात उसी के साथ सोया करता, जिसके बाद सुबह जल्दी ही वो उसके रूम से निकल जाया करता। और वह बिल्डिंग का केयर टेकर था, इसलिए उसके पास हर रूम की चाबी भी होती थी और इसी तरह से वह हर एक दिन गुजारा करता या फिर यूं कहें रात गुजारा करता था। सीजर का यह सच उसी बिल्डिंग में रह रही एक छोटी सी लड़की उर्सुला जान जाती है, इसलिए वह उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए पैसे और खाने की चीजें मंगवाया करती थी, जो कि ना चाहते हुए भी सीजर को उसे लाकर देना पड़ता था। अब क्लारा अपने काम के लिए जा रही होती है तो वो जाने से पहले सीजर से थोड़ी बातें करती है। अब क्लारा का मूड हर वक्त अच्छा ही होता था, जिसकी वजह से वह हमेशा खुश रहती थी, लेकिन यह चीज सीजर को पसंद नहीं आती थी। अब सीजर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अपनी माँ से मिलने जाता है क्योंकि उनकी तबीयत यूजुअली खराब ही रहा करती थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था और अपनी मॉम से सीजर कभी कभी मिलने चला जाता था। अब जब वो अपनी मॉम से मिलता है तब उनको बताता है कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहता, स्पेशली क्लारा को, इसलिए वो बहुत ही जल्द बहुत हार्ड स्टेप उठाने वाला है, जिसे सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है। यानी कि उसकी मॉम को भी अपने बेटे के इस पागलपन का आइडिया था और यहाँ पर सीजर हमें काइंड ऑफ एक साइकोपैथ लग रहा था। चलो अच्छा है, हम इंट्रोवर्ट्स इस चीज से बचे रहेंगे क्योंकि हम लोगों के चेहरे पर खुशी वगैरह दिखती नहीं है। लाइक मन में हम खुश होते हैं लेकिन बाहर इतना दिखाते नहीं। और कितने इंट्रोवर्ट्स इस चीज से रिलेट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। अब सीजर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वहां का मैनेजर उसको लेट आने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करती थी और वो सीजर को अपने डॉग्स को एक रात संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस पर वो मान जाता है। अब रात होते ही सीजर उस लेडी के रूम में चला जाता है जहां पर उसे उन डॉग्स का ध्यान रखना था। अब वो रूम के अंदर जाकर डॉग्स को डॉग फूड दे देता है, लेकिन जो पाई उस लेडी ने सीजर को खाने के लिए रखी थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो जानबूझकर डॉग को काट कर दे देता है, जिसको खाकर डॉग बीमार पड़ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस आदमी को डॉग्स को भी खुश देखकर खुशी नहीं होती थी, उनको भी देखकर इसे दुख होता था। अब थोड़े ही समय के बाद में हम क्लारा को देखते हैं जो कि अपने काम से घर लौटती है और कुछ समय के लिए बेड पर रेस्ट करने लगती है, लेकिन उसके बेड के जस्ट नीचे ही हम सीजर को देख पाते हैं जो कि वहीं पर छुप कर बैठा था। अब क्लारा के सो जाने के बाद सीजर बेड से निकलता है और क्लारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह क्लारा के बाथरूम में जाकर उसकी हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला देता है और फिर जाकर क्लारा के पास लेट जाता है। अब पूरी रात उसी कमरे में क्लारा के साथ बिताने के बाद वो सुबह सब कुछ नॉर्मल करके तैयार होकर उसके रूम से निकल जाता है और जाते हुए वो क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भी देख लेता है। अब जैसे ही वो उस कमरे से निकलकर अपने काम पर जा रहा होता है, उसे उर्सुला देख लेती है और इस बार उर्सुला उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए एडल्ट मूवी मंगवाती है, जिस पर सीजर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बाद में एग्री हो जाता है। अब जैसे ही नॉर्मल डे शुरू होता है, हम उस लेडी को अपने डॉग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हुए देखते हैं क्योंकि उसके डॉग को डायरिया हो गया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही पाई खाने की वजह से हुआ होगा। अब जाते हुए सीजर उस लेडी से बात करने लगता है, जहां पर वह कन्वर्सेशन के एंड में उस लेडी को दुखी करने वाले शब्द बोलता है, जिससे कि वह दुखी हो जाती है और यहाँ पर सीजर खुश था। फिर उसके बाद में हम क्लारा को देखते हैं जो सुबह उठकर तैयार होते समय वह सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगा रही थी जिसमें सीजर ने हार्मफुल केमिकल्स मिले थे, लेकिन उसे इसका आइडिया नहीं होता। अब जब वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है, वह सीजर से भी बातें करती है और पूरी कन्वर्सेशन के दौरान वो काफी खुश रहती है, लेकिन यह बात ऑब्वियसली सीजर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। अब जैसे ही क्लारा वहां से निकल जाती है तो उसके कुछ ही समय के बाद में सीजर उर्सुला से मिलने जाता है, जहां पर वो उसको एडल्ट मूवी दे देता है और जाते हुए उर्सुला उसे बोलती है कि अब वो 60 यूरोस के बदले उसके सच को छुपाने के लिए 100 यूरोस लेगी। खैर, अब अगले सीन में सीजर को बिल्डिंग में रहने वाला एक सीनियर सिटीजन आदमी बहुत चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने सीजर को अपने पौधों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसके सारे पौधे सूख गए थे। अब यहाँ पर सीजर हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि क्लारा अभी भी बहुत खुश है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, जिसको सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद में सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को यह बताता है कि बिल्डिंग की ऑफिस की कंडीशन साफ नहीं है, जिसकी वजह से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं और इस चीज के लिए वह औरत अपने बेटे पर चिल्लाती है और ऑफिस को जल्द से जल्द साफ करवाने का वादा करती है। अब शाम होते ही सीजर क्लारा के घर में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच को एसिड डालकर खराब कर देता है ताकि ये देखकर क्लारा दुखी हो जाए।
जिसके बाद वो फिर से जाकर क्लारा के बेड के नीचे छुप जाता है और वो रात को भी सीजर अपनी वही हरकतों को रिपीट करता है। अब अगली सुबह क्लारा जब उठती है तब उसे अपने चेहरे पर हल्के हल्के रैशेज नजर आते हैं और जॉब के लिए जाते हुए भी सीजर उसके रैशेज को रिमाइंड करते हुए बोलता है कि ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि क्लारा दुखी हो जाएगी। फिर भी क्लारा बिल्कुल हैप्पी मूड में ही वहां से चली जाती है, जिसको देखकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है। अब जब क्लारा शाम तक घर नहीं आती तब तक वो रियलाइज करती है कि उसके रैशेज काफी बढ़ गए हैं और यहाँ से लगभग एक हफ्ते तक काफी सारे डेंजरस केमिकल्स उसके कॉस्मेटिक्स में मिलाए जा रहे थे, जिससे उसकी रैशेज की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और इसी दौरान सीजर कुछ लेटर्स लिखकर क्लारा को भेजता है, जिससे वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है। अब सीजर ये बातें अपनी मॉम को भी बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लारा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जहां पर उसे पूरे दिन टायर्ड फील हुआ करती थी और उसका चेहरा भी खराब हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उसका जब चेहरा ठीक हो जाता है तब फाइनली एक दिन उसे अपने घर में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े देखने को मिलते हैं, जिनसे डरकर वो सीजर के पास हेल्प लेने जाती है। अब प्रोबेबली ये चीज भी सीजर ने क्लारा को परेशान करने के लिए ही की होगी। जिसके बाद हम सीजर को क्लारा के घर में देखते हैं, जहां पर वो क्लारा के कुछ कपड़े और नेसेसरी आइटम्स उसको लाकर दे देता है ताकि वो ऑफिस के लिए चली जाए। और जाते हुए क्लारा उसे अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर उर्सुला आ जाती है और वह ऐसा लुक देती है जैसे उसे इस चीज का आइडिया है कि यह सब सीजर ने ही किया है। अब लिफ्ट में सीजर उन मैसेजेस के बारे में पूछता है जो कि क्लारा को एक रैंडम पर्सन भेज रहा था, जिससे क्लारा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इस बारे में सीजर को नहीं बताया था और हल्का सा उसे सीजर के ऊपर शक भी होता है। लेकिन वो ये कहती है कि वो इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी है और वह जो भी मैसेज भेज रहा है वह इसी बिल्डिंग का है और जल्द ही पकड़ा जाएगा। अब सीजर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां पर वो उनको बताता है कि वो क्लारा के साथ काफी लाइट पेश आ रहा है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। जिसके बाद सीजर वापस लौटता है और क्लारा के रूम को खाली करके वहां पर पेस्टिसाइड्स डालने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बिल्डिंग के मैनेजर आ जाते हैं, जो कि उसे हिंट देते हैं कि जल्द ही उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वो भी इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्लारा को कौन ऐसे मैसेज भेज रहा था। और उनका पहला शक ही सीजर पर चला जाता है क्योंकि उसके पास हर एक रूम की चाबी थी। लेकिन सीजर ऑफिसर्स को कहता है कि ये सब मैसेज जो रूम को साफ करने वाले आदमी का बेटा है वो भेज सकता है। और एंड में सीजर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है कि ऑफिसर्स उन दोनों यानी आदमी और उसके बेटे को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब सीजर कुछ ज्यादा ही डेंजरस स्टेप क्लारा के खिलाफ उठाने वाला था और उसका पूरा इंटेंशन अब क्लारा को स्टैब करके मारने का था, इसलिए वह नाइफ लेकर क्लारा के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन रात को होता यह है कि क्लारा काफी लेट आती है और वो आज अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आई थी, जिसके बाद दोनों ही बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीजर बेड के नीचे ही होता है। अब होता यह है कि जो क्लोरोफॉर्म वो क्लारा के लिए लेकर आया था वो उसके ही मुंह पर गिर जाता है, जिसके बाद वो किसी तरह उन दोनों की नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जस्ट जब वो रूम का दरवाजा खोलने लगता है तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह हम सीजर को बाथरूम में देखते हैं, यानी कि बेहोश होने से पहले सीजर किसी तरह बाथरूम में चला गया था और उसके जस्ट सामने ही पर्दे के पीछे क्लारा ब्रश कर रही होती है। यानी कि अब सीजर का यहाँ से बचकर जाना काफी मुश्किल था। अब उसका जो बैग होता है वो भी वहीं क्लारा के रूम में ही था और क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि यह बैग किसका है। अब किसी तरह वो उन दोनों की नजरों से बचते हुए अपनी आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें उठाकर उस रूम से भागने लगता है। लेकिन तभी क्लारा का बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है और वह मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्लारा आ जाती है और सीजर कहता है कि कल पेस्टिसाइड्स मारते हुए उसका कुछ सामान यहाँ पर छूट गया था जिसको वो लेने आया था। इस बात पर क्लारा उसे वह बैग दे देती है और सीजर सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने काम पर पहुंचता है उसका मैनेजर और वही बूढ़ा आदमी उसको रोक लेते हैं और उसको एक लेटर देकर कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 15 दिन बचे हैं जॉब छोड़ने के लिए, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसको वही डॉग वाली लेडी मिलने आती है, जो कि उसको कहती है कि हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। लेकिन इसके रिप्लाई में सीजर उसे कहता है कि आप वैसे भी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और आपका कोई भी पार्टनर नहीं है जो कि आपसे बातें कर सके। यहाँ के नेबर्स भी किसी से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। और ऐसी बातें कहकर वो उस लेडी को बहुत दुखी कर देता है। जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और सीजर वो सब देखकर काफी खुश हो रहा था। अब तभी वहां से क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं और जाते हुए क्लारा सीजर को बताती है कि वो लोग वीकेंड पर जा रहे हैं और क्लारा उस वक्त काफी खुश थी, जिसको देखकर सीजर काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन साथ में वो दुखी भी होने लगता है कि उसके इतने अटेम्प्ट्स करने के बाद भी क्लारा दुखी नहीं हो रही थी। अब सीजर का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो फाइनली खुद को मारने का फैसला करता है और वो बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है यही करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को वापस बिल्डिंग में लौटते हुए वो देख लेता है और वो अपनी जान देने का फैसला वहीं रोक लेता है। अब सीजर को पता चलता है कि क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लारा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसी चीज में दोनों का झगड़ा हुआ था। अब जब दोनों सो जाते हैं
तब सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाता है और फिर पूरा नेकेड होकर क्लारा के साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि क्लारा असल में सीजर से प्रेग्नेंट थी। अब अगली सुबह क्लारा का बॉयफ्रेंड सीजर से मिलने आता है, जो कि रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है तो सीजर को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि क्लारा के बॉयफ्रेंड को सब पता चल गया है कि सीजर क्लारा के साथ क्या क्या करता है, जिसके बाद सीजर पीछे से उसके बॉयफ्रेंड को हिट करता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन उसी बीच सीजर एक नुकीली चीज से क्लारा के बॉयफ्रेंड के गले पर स्टैब कर देता है और घसीटकर उसको वहां पर बाथटब में डाल देता है। अब उसने जिस चीज से क्लारा के बॉयफ्रेंड को स्टैब किया था वो उसको उसी के हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद की जान ली है, और पूरे रूम को फिर से ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। खैर, अगले दिन क्लारा के बॉयफ्रेंड की डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी ऑफिसर्स आते हैं और वह सीजर को भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर सीजर यह कहकर बचने की कोशिश करता है कि वो अब इस बिल्डिंग में सर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मतलब देख रहे हो, बंदा अपनी 15 दिन की नोटिस पीरियड को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब इसी दौरान सीजर को यह पता चल जाता है कि उसका सच उर्सुला को फिर से पता चल चुका है। इसीलिए रात के वक्त वो उसके घर में जाकर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके और उर्सुला को धमकाते हुए ये कहता है कि उसे सब पता है कि वो स्कूल कहाँ जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं और सब कुछ। वो ये भी कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उर्सुला को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फिर से सीजर के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहां पर वो बताता है कि क्लारा के घर के सामने उर्सुला नाम की एक बच्ची रहती है और जो भी वहां पर हुआ सकता हूँ उसका भी उर्सुला को आइडिया होगा, तो उन्हें उससे पूछताछ करनी चाहिए। जिस पर ऑफिसर्स उससे पूछताछ तो करते हैं, लेकिन डर में उर्सुला ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताती। अब लास्ट में क्लारा की मॉम उसे अपने साथ अपने घर ले जा रही होती है और जाते हुए सीजर क्लारा को और दुखी करने वाली बातें करता है। और यहाँ पर हम फाइनली क्लारा को हद से ज्यादा दुख में देख पाते हैं, यानी कि सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसको इस बात से खुशी भी होती है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लारा के हाथ में एक बेबी था और वो सीजर का ही बच्चा था, जिसका क्लारा को कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि शायद प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा और वो उसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा था। खैर, अब सीजर क्लारा को एक लेटर लिखकर भेजता है, जिसके अंदर वो क्लारा को वो सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ में की थी, और ये बच्चा उसका ही है, ये बात भी क्लारा को पता चल जाती है।